हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आता है हमारा सर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए हैं उसके अंदर सर नेक्स्ट हमारा क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखो क्या होता है सर, जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर क्या होता है कि हिंदू फैमिली जो भी हैं उसके अंदर कोई भी मेल पर्सन जैसे ही बर्थ लेगा, बाय बर्थ उसे मेंबर माना जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली का। कुछ राइट्स उसको मिल जाते हैं। ये भी सर हमारा एक क्या है, अलग से एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जिसको सर हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर HUF भी बोलते हैं। देखो सर क्या होता है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। मीनिंग अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स whose ancestors age the same. Under it, the unmarried daughters and wives are also included. अनमैरिड डॉटर होगी उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, और अगर सर कोई भी वाइफ जो हैं उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्ट्स। दो फैक्ट्स पे डिपेंड करती है सर इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस पर्सन को हमें किस किस तरीके से लेना है। पहला क्या सर, को पार्शनरी, और दूसरा होता है कॉमन प्रॉपर्टी। को पार्शनरी का मीनिंग क्या होता है सर, जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर जितने लोग काम करेंगे उनको हम लोग को पार्टनर बोलते हैं। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में जितने लोग काम करते हैं उनको आपने नेम क्या दिया था, पार्टनर्स। वैसे ही HUF के अंदर जितने लोग होंगे उनको क्या बोलते हैं सर, को पार्टनर। और उन सब की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उन सब की प्रॉपर्टी सर अनडिवाइडेड या कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं को-पार्शनरी। Co-partitionary means a common ownership in the ancestral property. Co-partitionary is created by law and not by any contract. According to it, an individual gets a right in the ancestral property immediately after birth. That person is known as co-partner. This individual can also ask for a division of the एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कहते अगर किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कोई पर्सन नया आता है तो उस पर्सन को उस फैमिली का मेंबर माना जाता है। जैसे ही नया पर्सन उस फैमिली के अंदर आएगा तो उसको नेम दिया गया सर को पार्टनर, और वो जो को पार्टनर मिलकर के काम करेगा सर बाय बर्थ क्या मान लिया जाएगा, उसको मेंबर मान लिया जाएगा। कॉमन प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू लॉ ए हिंदू जॉइंट फैमिली गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली ओनली व्हेन द फैमिली possesses a property that is used for the welfare of all the members of the family. The common properties include the following: ancestral property, property created with the help of the ancestral property, और personal property treated as the property of the family। ऐसी प्रॉपर्टीज सर जो उस फैमिली के लिए कॉमनली यूज आ रही है, या ऐसी किसी प्रॉपर्टीज से आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी बनाई है वो, या कोई पर्सन खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी पूरी फैमिली की को यूज करने के लिए कर दे रखी है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, आपकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। को पार्टनर कौन होंगे, एक HUF की फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स को हम लोग को पार्टनर बोलते हैं। बाय बर्थ उनको मेंबरशिप मिल जाती है। अनमैरिड डॉटर्स जो होती हैं और जो भी लोग हैं उन सब की वाइफ जो होती हैं उन सबको भी इसके अंदर मेंबर माना जाता है। कहते सर स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, जो HUF है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सर, इसको स्कूल्स ऑफ थॉट, हिंदू लॉ की स्कूल्स ऑफ थॉट गवर्न करती है। बेसिकली हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग दो थॉट्स चलती हैं सर, जिसमें से फर्स्ट थॉट का नेम आपका मिताक्षरा और जो सेकंड थॉट है
उसका नेम है सर दया भागा। मिताक्षरा एंड दया भागा दो अलग अलग टाइप की थॉट चलती है। मिताक्षरा के अंदर क्या है, दिस कम्युनिटी इज पॉपुलर इन द कंट्री एक्सेप्ट असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा। सर मिताक्षरा जो है वो असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट को छोड़ करके सब जगह चलती है। इन दिस कम्युनिटी द मोमेंट ए सन इज बोर्न he gets all the equal rights along with his father in the ancestral property। भी जो भी प्रॉपर्टी मुझे क्या है पैतृक संपत्ति के रूप में मिली, उन सभी प्रॉपर्टी के अंदर जो सन होगा उसको भी राइट्स मिलेंगे। When he becomes an adult, he can ask for a division of the family property. Under this, the interest of the members are always uncertain because a change is inevitable with every birth और डेथ इन द फैमिली। भी कहते हैं जितनी भी प्रॉपर्टी है वो फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन सब में मिलेगी। बट क्या होता है सर, कोई भी मेंबर नया अगर किसी भी पर्सन ने बर्थ लिया तो बाय बर्थ उसको मेंबर माना जाता है, इसलिए जो शेयर है वो क्या होता है अनसर्टेन रहता है। दूसरा है सर दया भागा। दिस कम्युनिटी प्रिवेल्स ओनली इन असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा। जहाँ पे मिताक्षरा नहीं चलती वहाँ क्या चलती है, दया भागा चलती है। अंडर इट a son doesn't get any right in the property with his birth. Ancestral property remains under the absolute ownership of the father throughout his lifetime. A son gets a right in the property only after the death of the father। भी जब भी किसी पता क्या होता है इसके अंदर, जब तक फादर की डेथ नहीं होएगी तब तक उस प्रॉपर्टी पे जो राइट्स है वो फादर के ही रहेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर जो सन है वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है ऐसी प्रॉपर्टी पे खुद के राइट्स। ये किसके अंदर है सर, दया भागा के अंदर। तो दो चीज़ें आई, मिताक्षरा और दया भागा। मिताक्षरा जो चलती है सर ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भाग को छोड़ करके, और सर जिन भागों को छोड़ा मिताक्षरा ने वहाँ पे कौन सी चलती है, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट काम करती है। मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग क्या है? When a business enterprise is run by the people belonging to the same family and they run the business as a family business, it is called joint Hindu family business. In such a form of business, the authority of control is in the hands of कर्ता or the manager of the family। बात आती है सर कर्ता कौन होता है, तो किसी भी फैमिली का सबसे बड़े मेल मेंबर को सर कर्ता माना जाता है। भी हमारी जो भी आपकी फैमिली है, जो फैमिली बिजनेस कर रही है, उस फैमिली का सबसे बड़ा मेल पर्सन कौन है जो बिजनेस कर रहा है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, कर्ता मानते हैं। द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर्क अंडर द कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द कर्ता। फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं वो सब क्या है सर, उस कर्ता के गाइडेंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। The eldest member of the family happens to be its karta and has the absolute authority to raise loan, deal with other parties and take decisions. The other members of the family cannot ask for any account of the profit and loss, but they can ask for the division of ancestral property। कहते हैं जो फैमिली के अदर मेंबर्स हैं वो प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा नहीं मांग सकते, बट वो जो है प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकते हैं। ऑल हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द मेंबर्स। कहते चाहे 8 साल का हो चाहे 60 साल का हो, सभी का क्या है प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा होगा। मैटर नहीं करता एज कितनी है, जितने नंबर ऑफ पर्सनस हैं उन सब में इक्वली प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड की जाती है। एज फार एज लाइबिलिटी इज कंसर्न, लिविंग द कर्ता अलोन ऑल हैव ओनली लिमिटेड लाइबिलिटी। कर्ता को छोड़ करके बाकी सबकी लाइबिलिटीज क्या है, लिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज किसके साथ होगी सर, कर्ता के साथ, हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजंस। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन ओनली इन इंडिया एंड एज इट्स नेम इंडिकेट्स ओनली द हिंदूज कैन एस्टेब्लिश सच ए बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न अंडर द हिंदू लॉ। कहते हैं सर जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो हिंदू लॉ उनको गवर्न करता है, और ऐसे बिजनेस जो है मोस्टली कहाँ पे हैं, इंडिया के अंदर ही चलते हैं। बात आती है सर फीचर्स की। एक जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स जो हैं सर वो क्या होते हैं।
ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। सर HUF का जो बिजनेस होगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इन्हें अपना बिजनेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डिसाइडेड बाय द लॉ। मैनेजमेंट बाय कर्ता। सर HUF का जो मैनेजमेंट है वो कौन करेगा? सर मैनेजमेंट करेगा कर्ता। HUF का मैनेजमेंट कौन करेगा? कर्ता करेगा। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉर्मली मैनेज्ड बाय ए सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली। ही इज नोन एज कर्ता और मुखिया और मैनेजर। द अदर members of the family do not have the right to interfere in the business. Every business contract needs the prior approval of the कर्ता। कहते हर एक बिजनेस को क्या है? कर्ता की प्रायर अप्रूवल लेनी जरूरी है। लिमिटेड लाइबिलिटीज। कहते सर एक कर्ता एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी लाइबिलिटीज क्या है? अनलिमिटेड। बाकी HUF के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की लाइबिलिटीज क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। Under the joint Hindu family business, the responsibility of the members is limited only to the extent of their shares. The personal properties of the members cannot be taken for the business responsibilities. This is also an important fact that in the joint Hindu family business, responsibility of Karta is unlimited and his personal property is also responsible for discharge his business responsibility। कहते हैं सर HUF के अंदर जो करता है उसकी लाइबिलिटीज क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, बाकी सब की लिमिटेड होगी। सो सर करता जो है उसकी प्रॉपर्टीज को बेच करके रिकवरी करवाई जाएगी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो। परमानेंट एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली business is permanent like the existence of the company. There is no effect of the death, insolvency or lunacy of the members on the business। भाई एक हिंदू फैमिली बोली जल्दी से फैमिली तो पूरी खत्म होगी नहीं, तो बड़े वाले मरते जाएंगे, छोटे नहीं पैदा होते जाएंगे। तो जैसे कंपनी एग्जिस्ट करती है वैसे ही क्या HUF का बिजनेस है वो जनरली एग्जिस्ट करता है। मेंबरशिप कैसे मिलती है? सर बाय बर्थ। कोई भी पर्सन जिसने जन्म लिया खानदान में वही बन जाएगा मेंबर पैदा होते ही। ए चाइल्ड गेट्स ए राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद हिज बर्थ। ही ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर ऑफ द बिजनेस। ओनली मेल मेंबर्स कैन बी द co-partners in the joint Hindu family business. But according to the Hindu Succession Act 1956, a woman after the death of her husband and in the absence of male successor can become the co-partner of the family business। नॉर्मली करता कौन होगा? सर मेल मेंबर होगा, जो सबसे सीनियर है वही होगा। बट कहते हैं अगर घर में कोई मेल मेंबर बचा ही नहीं तो जो वुमेन है वो क्या है? वो को-पार्टनर बन सकती है, वो कर्ता बन सकती है उस बिजनेस के लिए। Registration. There is no need of any registration of the joint Hindu family business. There is no need to complete any legal formality for its establishment। किसी भी टाइप की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी इन बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं करनी होती। मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या क्या मेरिट्स हैं? मेरिट्स क्या क्या है सर HUF की? क्यों हमें HUF जो है वो बनाना चाहिए? तो फर्स्ट क्या है? इजी टू स्टार्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर HUF के जैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो क्या है? बड़ा ही ईजी है, सिंपल है। इट इज़ ईजी टू स्टार्ट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बिकॉज देर इज़ नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। किसी भी टाइप की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती सर HUF का बिजनेस करने के लिए। Secrecy. Under the joint Hindu family business, all the facts remain confident to the karta. Therefore, the competing business cannot get any information। भाई सारा जितना भी डिसीजंस जो भी काम करना है सब किसके पास? कर्ता के पास है। तो जो सीक्रेट्स हैं बिजनेस के वो सारे भी कर्ता के पास रहेंगे, वो किसी और से शेयर नहीं होंगे। Direct contact with customers. The karta of the joint Hindu family business comes in direct contact with his customers. Therefore, he has a complete information about the liking, attitude or fashion of his customers. This helps him to planning for his business। भी जो करता है, जो बुजुर्ग है,
जो हमेशा से उस बिज़नेस को संभालता आ रहा है, उसको पता रहेगा कि इस कस्टमर को क्या चाहिए, किस टाइप की चीज़ें इसको पसंद है, उसके अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके फैशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, तो कस्टमर ज़्यादा खुश रहेगा और वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट है सर हमारा प्रॉम्प्ट डिसीजन। सारे डिसीजंस किसको लेने हैं? कर्ता को। जो कर्ता है, ओल्डेस्ट मेल मेंबर है, उनको सारे डिसीजंस लेने होते हैं। इसलिए जो कर्ता है वो जल्दी डिसीजन ले पाएगा, क्योंकि उसको और किसी से कंसल्ट करके और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। द कर्ता ऑफ द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस इज फ्री टू टेक बिजनेस डिसीजंस। He does not need to consult anybody for his purpose. Therefore, he can take prompt decisions which are essential for the success of the business. Direct relationship between efforts and considerations. भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे है? सारे एफर्ट्स कौन कर रहा है? कर्ता, जॉइंट हिंदू फैमिली जो वो सारी फैमिली कर रही है, और उन सब का बेनिफिट क्या है सर? उन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उन्हीं की फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। The Karta of the joint Hindu family business has to exclusive right on the profit of the business. This give encouragement to put in more hard work. Advantage of inheritable quality. तो सर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है is handed over by one generation to the other, and the members of the family continue to maintain the old ideal traditions of the family. This give the benefits of the ancestral reputation to the business. भाई क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में इनका बिजनेस ट्रांसफ़र होता रहता है। इसके कारण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुडविल इन्होंने जनरेट करी है, उसका बेनिफिट क्या है, आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहता है। ये हुआ सर मेरिट्स। अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या होती हैं HUF की? पहली है सर लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या होता है सर? HUF का जो बिजनेस है वो केवल और केवल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करती है। तो एक फैमिली के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं सर? लिमिटेड होते हैं। कैसे? देखो, द रिसोर्सेज ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर लिमिटेड। दिस रिड्यूस द पावर ऑफ कॉम्पिटिशन इन बिजनेस। These factors also become an hindrance in the development of business. Business cannot be established on a large scale because of limited resources. Second है सर limited managerial skills. एक फैमिली के अंदर जितने लोग हैं सर कहते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द HUF। अगर HUF का बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, लिमिटेड लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं सर। उन सब लोग के अंदर मैनेजमेंट की प्रॉपर स्किल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैनेजरियल स्किल्स क्या होती है सर HUF बिजनेस के अंदर? लिमिटेड होती हैं। इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी पर्सन हाउएवर इंटेलिजेंट ही मे बी to know all the intricacies of business. In the joint Hindu family business, all the decisions have to be taken by the karta. सारे decisions कौन लेगा? कर्ता। Therefore, sometimes the decisions taken are not favorable to the business. भी पुराने लोग हैं वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है कर्ता के लिए वो डिसीजन सही हों। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ कहते हैं सर जो लाइबिलिटीज़ होती है कर्ता की वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। उसके कारण जो करता है वो कुछ कॉन्सिक्वेंटली द डिसीजंस आर अननेसेसरली डिलेड। कई बार करता ये सोचता है कि यार अगर कुछ गलत हो गया तो सारी लाइबिलिटीज तेरे पे आएगी, अनलिमिटेड पर्सनल रिसोर्सेज से तुझे इन सबको सेट ऑफ करना पड़ेगा। उस सिचुएशन के अंदर करता जो है वो डिसीजन लेने में हिचकिचाता है। डिसएडवांटेज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सर कई बार क्या होता है कि ठीक है पहले टाइम के हिसाब से ठीक था कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास पावर होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सब चलेगा। आजकल क्या है सर, न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग न्यू आइडियाज़ होते हैं, नई नई टेक्निक्स उनको पता होती है, बट जो बुजुर्ग लोग हैं सर वो उन बातों को नहीं मानते, तो उसके कारण बहुत बार डिसएडवांटेज होते हैं। द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कॉपरेशन। द कर्ता हैज़ द एब्सोल्यूट पावर ऑफ टेकिंग बिजनेस डिसीजंस on the mutual cooperation. The karta has the absolute power of taking business decisions. Sometimes he misuses the power, which leads to the loss of love and goodwill among other members of the family. That is why the form of business organization is gradually coming to an
एंड भाई आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा कि बॉस इज ऑलवेज राइट, करता जो ऑनर, जो मालिक, जो बुजुर्ग है उसने बोल दिया वो सब कुछ सही है। तो उसके कारण ये फॉर्म्स आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा कम प्रचलन में आ रहा है। लेक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, भाई एक घर के अंदर इतने सारे लोग हैं तो उनके अंदर मनमुटाव होना चाहिए, छोटी सी बात है। तो उसके कारण कहते हैं कि उसके कारण कॉपरेट वो लोग नहीं कर पाते, कि कर्ता की ही चलती है, सारा नाम तो कर्ता ही लेकर के जाएगा। तो उसके कारण क्या है, एक काफ़ी डिफिकल्टीज आती है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर। जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रादर देन टेकिंग दे कैन जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। दिस रिजल्ट इन द लेक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। भी सारे मेंबर्स ये सोचते हैं कि हम लोग हमारी प्रॉपर्टी बढ़ाएं, हमारा काम बढ़ाएं इन कंपेरिजन टू HUF। तो वो खुद का डेवलप करने के चक्कर में HUF को भूल जाते हैं। ये होती है सर लिमिटेशंस। तो आज के लेक्चर में सर हमने डिस्कस किया अबाउट HUF। आपको अच्छे से रिवाइज करना है, कुछ समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो जो अगर सर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है सर आपको आपके कलीग्स, जो भी आपके साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।